अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। एक अमीर आदमी दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी के अंदर बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने दोस्त की एक पोस्ट देखता है जिसके अंदर उसके दोस्त ने अपने ख़रीदे हुए जहाज़ के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की होती है। वो तस्वीर देखने के बाद वो अमीर आदमी एक ठंडी आह भरता है और इस बात की ख्वाहिश करता है कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती तो मैं भी आज इन जहाज़ों में चलता फिरता। उस अमीर आदमी की ये बेचैन ख्वाहिश देखकर उसका ड्राइवर उसको इस बात की तसल्ली देता है कि साहब आप अब भी दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी में मौजूद हैं। मगर वो अमीर आदमी अपने ड्राइवर की बात को अनसुनी कर देता है। इतने में एक आदमी आता है और उस अमीर आदमी से पूछता है कि सर ये क्या मर्सिडीज़ का न्यू मॉडल है। वो आदमी ऐसे हारे हुए लहजे में हाँ में सर हिलाता है और पूछता है क्यों। वो आदमी कहता है कि ये गाड़ी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। मेरी किस्मत अगर बहुत अच्छी होती तो मैं सबसे पहले ये गाड़ी ख़रीदता, मगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास एक खटारा है जिसके अंदर मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस गाड़ी में बैठकर मुझसे इतनी देर बात की। ये कहकर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ पलटता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर उसको एक ज़ोरदार लात मारता है और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठता है। साथ में ये कहता है कि मैंने क्या खटारा ले रखा है, इसके अंदर ना मैं दोस्त बिठा सकता हूँ और ना मैं इसमें घूम फिर सकता हूँ। रोड की दूसरी तरफ बस स्टैंड के ऊपर एक औरत जो बस का वेट कर रही होती है वो उसको देखती है और उसकी तरफ आती है। उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। वो मर्द कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है। वो औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं रोज़ाना इस बस स्टैंड के ऊपर 1 घंटा खड़े होकर बस का वेट करती हूँ और किराया देकर मैं बस पे सफ़र करती हूँ। तुम्हारे पास कम से कम कार तो है। इतना कहकर वो वापस बस स्टैंड की तरफ पलटती है, मगर इतनी देर में बस निकल जाती है। वो औरत भागकर बस पकड़ने की कोशिश करती है, मगर बस निकल चुकी होती है। वो औरत हाँफते हुए और बड़बड़ाते हुए फुटपाथ पर खड़ी हो जाती है। इतने में एक आदमी साइकिल सवार उसके पास आके रुकता है और पूछता है कि आप ठीक हैं। वो औरत कहती है मेरी बस निकल चुकी है, अब मुझे मज़ीद 1 घंटा और इस बस स्टैंड के ऊपर उसका वेट करना होगा और फिर अगली बस पर बैठ के जाना होगा। वो मर्द उस औरत की तरफ देखता है और कहता है मैं रोज़ाना की बुनियाद पर 32 किलोमीटर का सफ़र इस साइकिल पर पाँव मारते हुए तय करता हूँ और यहाँ पहुँचता हूँ क्योंकि मेरे पास बस टिकट के लिए पैसे नहीं होते। वो इतना कहकर मज़ीद पाँव मारकर साइकिल को आगे बढ़ाता है और थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद एक पार्क के नज़दीक उसकी साइकिल ख़राब हो जाती है। वो साइकिल को ठीक करने के लिए नीचे उतरता है और कहता है कि काश मेरे पास ही पैसे होते तो मैं भी बस पे सफ़र करता। पास व्हील चेयर पर बैठी एक औरत जो उसकी तरफ देख रही होती है उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस ख़राब साइकिल से मैं तंग हूँ। मेरे पास अच्छे पैसे होते तो मैं भी बस पर सफ़र करता, वैसे भी मैं ये साइकिल चलाते चलाते थक जाता हूँ। वो व्हील चेयर पर बैठी औरत उससे मुखातिब होती है और मुस्कुरा कर कहती है कि थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हारे पास तो पाँव भी हैं, मेरे पास पाँव भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश हूँ। वो आदमी उस व्हील चेयर पर बैठी औरत को सर से पाँव तक देखता है और उसका मुहासबा करता है और फिर अपने कहे गए अल्फाजों पर माज़रत करता है और साथ में ये पूछता है कि आप इतना खुश कैसे रहती हैं। व्हील चेयर पर बैठी औरत मुस्कुराती है और कहती है कि शुरू में मुझे भी इस कमी का बहुत ज़्यादा अफसोस था, फिर मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है। बस फिर उसके बाद मैं अपनी दी हुई ज़िंदगी पर मुतमईन और खुश रहने लगी। बेटा तुम्हें भी मेरी इस बात की नसीहत है कि ज़िंदगी में जो तुम्हें दे दिया गया है उस पर खुश रहो और मुतमईन रहो। ज़िंदगी गुजारने का यह सबसे आसान नुस्खा है। वीडियो बनाने का मकसद और निचोड़ आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।